अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका मंगेतर बचपन में गुम हो जाता है, उसे कोई अगवा कर लेता है, फिर कैसे उससे वो किया हुआ अपना वादा निभाती है और कैसे वो मोहब्बत के दो राही आपस में मिलते हैं। ये प्यार भरी मोहब्बत भरी कहानी यकीनन आपकी आंखों में आंसू ला देगी। अगर आप भी किसी से मोहब्बत करते हैं तो इस कहानी को लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली मेरी सबक आमूज वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। मेरी बहन नैना का मंगेतर आशिर अरसे से लापता था। सारे घर वाले उनको समझा समझा कर थक गए कि उसका ख्याल दिल से निकाल दो, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। मगर मेरी बहन को यकीन था कि एक दिन जरूर आशिर वापस आएगा। नैना की ना तो उम्मीद टूटी और ना यकीन। हालांकि आशिर को गुम हुए 15 बरस बीत चुके थे। वो हमारे ताया का बेटा था। जिन दिनों गुम हुआ नवी में पढ़ता था। आशिर से नैना की मंगनी उसकी गुमशुदगी से 1 बरस पहले हो गई थी, क्योंकि हमारे खानदान में कम उम्री में ही बच्चों की निस्बत तय कर दी जाती थी और लड़कियां अपने मंगेतरों की सूरत दिल में बसा लिया करती थी। नैना ने भी निस्बत तय होने के बाद आशिर को दिल में बसा लिया था। नैना की उम्र उस वक्त 12-13 बरस थी और आशिर 15 बरस का था। आशिर के स्कूल में लड़के सफाई खुद ही किया करते थे। उस रोज 2 दूसरे लड़कों के साथ आशिर की बारी थी। वो सुबह 6 बजे स्कूल के लिए घर से निकला था, क्योंकि 7 बजे तक सफाई खत्म करनी होती थी। वो पैदल जा रहा था कि रास्ते में उसे 3 आदमियों ने घेर कर अगवा कर लिया और वैगन में डालकर ले गए। आशिर की आदत थी कि वक्त पर स्कूल पहुंच जाता था और छुट्टी नहीं करता था। जब वो स्कूल नहीं पहुंचा तो टीचर्स और वो दोनों लड़के जिनकी बारी थी परेशान हो गए। उन लड़कों में एक का नाम हसाम था, जो रिश्ते में हमारी फूफी का बेटा था। वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद हुआ कि आज आशिर क्यों नहीं आया। ख्याल किया शायद उसकी तबीयत खराब हो गई हो। छुट्टी के बाद हसाम मेरे ताया के घर मालूम करने आया कि आज आशिर स्कूल से क्यों गैर हाजिर हुआ है। हसाम की जुबानी ये सुनकर ताई भी परेशान हो गई, क्योंकि आशिर कहीं और नहीं जाता था बल्कि सीधा घर आता था। तमाम दिन स्कूल से गैर हाजिर रहने का मतलब तो यही था कि उसके साथ कोई गैर मामूली हादसा पेश आ चुका था। ताई ने फौरन हसाम को आशिर के वालिद को बुलाने भेजा। माँ तो माँ होती है और उसके दिल में हजारों वसवसे जन्म लेने लगते हैं। ताई को करार ना आया। हमारा घर उनके मकान के बराबर में था। वो दौड़ी हुई आई और बताया कि आशिर गुम हो गया है। ये बात सुनकर हम सभी परेशान हो गए, मगर नैना की परेशानी दीदनी थी। उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसका सारा खून निकाल लिया हो। सभी उसकी तलाश में सरगर्दा हो गए, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला। ताई का रो रो कर बुरा हाल था। वो शौहर को कहती थी कि तुम कैसे पुलिस इंस्पेक्टर हो जो अपने बेटे को तलाश नहीं कर सकते। ताया खुद हैरान परेशान कि क्या करे। हमारे घर में सब सकते में थे, खाने पीने का होश ना रहा था। लेकिन नैना मेरी बहन बेचारी की तो जैसे किसी ने सब खुशियां ही छीन ली थी। कमरे में जाती और कोने में मुंह देकर सिसकियां लेने लगती थी। मैं उसे तसल्ली देती, रो मत, आशिर लाला जल्दी आ जाएगा। मगर ये तो बस झूठी तसल्ली के 2 बोल थे। मुझे क्या इल्म था कि वो कहाँ है और कब आएगा, आएगा भी या नहीं। वक्त गुजरता रहा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते रहे, यहां तक कि आशिर को गुम हुए 12 साल गुजर गए। उसके हाल से बेखबर रफ्ता रफ्ता हमें सब्र आता गया, मगर अपने वालदैन की वो इकलौती औलाद था। तभी ताया और ताई को सब्र न आ सका। उनकी तो जिंदगी अंधेर हो चुकी थी। नैना के रिश्ते आने लगे। वालदैन चाहते थे कि उसके फर्ज से सुबकदोश हो जाएं, ताकि दूसरे बच्चों के बारे में सोचें। मगर मेरी बहन शादी का सुनकर ही परेशान हो जाती और इनकार कर देती। कहती कि मैं अब शादी नहीं करूंगी। मुझे यकीन है आशिर जिंदा है और जरूर कभी न कभी आ जाएगा। फिर आप लोग उसे क्या जवाब दोगे? नैना के जहन पर आशिर की गुमशुदगी के दिन से जो अफसुर्दगी छाई थी
उसके असरात अभी तक जूं के तूं बाकी थे। वो एक पल के लिए भी उसकी याद से गाफिल न हुई थी। अम्मा अब्बा दोनों ही परेशान रहते थे कि इस लड़की का क्या बनेगा। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी शादी की उम्र भी निकल जाएगी, फिर रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। इस बार एक डॉक्टर के बेटे का रिश्ता आया। वालिदैन ने उससे पूछे बगैर हां कर दी। मैंने भी समझाया कि देखो, अपनी और हमारी जिंदगियां तबाह ना करो। अगर आशिर को लौट कर आना होता तो अब तक लौट आया होता, वरना अपनी कोई खैर खबर ही भिजवा देता। लगता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब वालिदैन का मजीद दिल ना दुखाओ। गर्ज इसी तरह कह कह कर मैंने उसे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। जिस दिन उसकी अरबाब गुल से मंगनी थी, वो बहुत उदास थी, बहुत मुश्किल से जब्त किए थी। हसाम आया तो उससे कहने लगी, हसाम भाई मेरी मदद करो, तुम तो आशिर के दोस्त हो, तुम ही उसका कुछ ख्याल करो। जब वो वापस आएगा और मुझे नहीं पाएगा तो तुमसे भी पूछेगा कि तुमने दोस्ती का ये कैसा हक अदा किया, तुमने भी नैना की मदद नहीं की। हसाम एक जज्बाती लड़का था और उसे आशिर से बहुत मोहब्बत थी। जब से वो खोया था वो भी हमेशा उदास रहता था। उसने कहा, नैना बहना बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? किसी तरह कुछ ऐसा करो कि मेरी मंगनी ना हो सके। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा कि मैं जाकर अरबाब गुल की गाड़ी की हवा निकाल देता हूं। ऐन वक्त पर उसकी गाड़ी न चलेगी। उसकी मासूम सोच पर मैं दिल ही दिल में कुढ़ने लगी कि ऐसा करने से क्या मंगनी की तकरीबात रुकती हैं। उसने ऐसा ही किया। गाड़ी के पहियों से हवा निकाल दी। गुल अरबाब और उसके साथ बैठे हुए लोग उतर गए और सड़क के किनारे खड़े हो गए। अरबाब का वालिद अपने दोस्त की गाड़ी में बैठकर करीबी शहर चला गया ताकि दूसरी गाड़ी ले आए जो उसके बेटे के शायाने शान हो। उसे शहर गए चंद ही मिनट हुए थे कि जिस जगह गुल अरबाब और उसके साथी खड़े थे वहां हादसा हो गया और एक तेज रफ्तार ट्रक मुखालिफ सिमत में आती गाड़ी से टकरा गया। ट्रक को फौरन आग लग गई, जिसकी जद में आकर ये लोग भी झुलस गए। हादसे के मुतासिरीन को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें गुल अरबाब भी था। इस हादसे की वजह से मंगनी की तकरीब मुलतवी हो गई और नैना के वालिदैन पछताने लगे कि उन्होंने बेटी की मर्जी के बगैर रिश्ता करके जो जुल्म किया है, शायद उसकी वजह से ऐसा हुआ है। खैर ये तो तकदीर की बातें हैं कि बेचारे गुल अरबाब की किस्मत में यही लिखा था। वो इतना झुलस गया कि जांबर ना हो सका। अब तो हसाम भी पशेमान था कि ऐ काश मैं गुल अरबाब की गाड़ी के पहियों की हवा ना निकालता। जो होना था हो गया। नैना की मंगनी नहीं हुई, मगर वो मनहूस जरूर करार पाई कि पहली मंगनी के बाद मंगेतर लापता हो गया और दूसरी मंगनी जिसके साथ होने जा रही थी वो भी अल्लाह को प्यारा हुआ। अब लोग नैना के साथ रिश्ता करने से डरने लगे। उधर अगवाकारों के कैंप में आशिर नैना और घर वालों की याद से एक पल गाफिल ना हुआ था। रात दिन यही सोचता रहता था कि किस तरह उनके चुंगल से निकल भागे। खुदा की करनी कि एक रोज जबकि उस शख्स की बेटी की शादी थी जिसने उन्हें कैद कर रखा था, वो शादी के इंतजामात के लिए चला गया और अपने पीछे बूढ़े मुहाफिज को छोड़ गया। उधर वो शादी की तकरीब में मसरूफ था, उधर मुहाफिज की आधी रात को तबीयत खराब हो गई। उसने अपने बेटे को बंदूक देकर कहा कि तुम अब मेरी जगह संभालो और मैं कुछ देर जाकर आराम करता हूं, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। वो लड़का 22-23 साल का था, लेकिन अपने कबीले के मर्दों से मुख्तलिफ था। वो नरम दिल का मालिक था। वो रोज ही आशिर को देखता था जो बहुत ज्यादा अफसुर्दा और खस्ता हाल नजर आता था। अक्सर वो उन मुक़य्यद लड़कों को खाना देने आता तो ये नोट करता कि बाकी लड़के खाना खाते थे, मगर आशिर 2-4 लुक़मे लेकर ही हाथ रोक लेता था। उसका जी करता कि उस लड़के से कुछ अहवाल पूछूं, मगर बाप और बड़े खरकार के डर से वो उससे बात नहीं करता था। जब आधी रात को उसने कराहने की आवाज सुनी तो ताला खोलकर कमरे में आया जहां आशिर बुखार से जल रहा था। उसने बुखार की गोली दी, पानी पिलाया और कहा, तुम जल्द ठीक हो जाओ, इससे पहले कि मालिक लौट आए। मैं तुम्हें जाने का एक मौका दूंगा। यह सुनकर आशिर को अपने कानों पर यकीन न आया। मुहाफिज के बेटे ने मालिक के छोटे बेटे को, जो उसका दोस्त था, एतमाद में लिया कि इस लड़के को यहां से फरार कराना है, इसकी हालत ठीक नहीं है, ये वैसे ही चंद दिनों बाद मरने वाला है, तुम इस पर रहम करो और इसको मौका दो। वो लड़का मान गया
एक रात गुजर गई, उम्मीद की किरण ने उसके तने मुर्दा में नई रूह फूंक दी थी। आधी रात को खुद मालिक के बेटे ने अपने हाथ से ताला खोला और उसे बाजू से पकड़कर बाहर ले गया। उसे यकीन नहीं आता था कि कुदरत उस पर इस तरह मेहरबान हो जाएगी कि खुद मालिक का बेटा ही ताला खोल देगा। आशर और उसका साथी दोपहर तक चलते रहे। बिलाखिर थककर एक वीराने में जहां कुछ दरख्त दिखाई दे रहे थे उसी तरफ को जा निकले। दोनों दरख्त के नीचे एक नशेबी जगह जहां नाला बनाने को खुदाई की गई थी उसके अंदर लेट गए और लेटते ही सो गए। जब आंख खुली शाम हो रही थी। आशर ने साथी को जगाया मगर वो ना जागा क्योंकि उसे इंतहाई जहरीले सांप ने डस लिया था जिससे वो मर चुका था। ये आंसू बहाता उसे वहां अकेला छोड़कर आगे को चल दिया। चलते चलते रात हो गई। सामने गांव के घरों की बत्तियां टिमटिमाती नजर आ रही थीं। आशर ने हिम्मत की और गांव में दाखिल हो गया। पहले मकान पर दस्तक दी। एक आदमी बाहर आया, पूछा तुम कौन हो? उसे अपने गांव का नाम याद था। कहा कि फलां गांव जाना है। 13 साल पहले यहाँ के थाने में मेरे वालिद पुलिस इंस्पेक्टर थे। वो शख्स उसे थाने ले गया। ताया वहां मौजूद नहीं थे। उन्हें एक सिपाही बुला लाया। मुद्दत बाद अपने खोए हुए बेटे को देखकर उनकी हालत गैर हो गई। गले लगाकर फूट फूट कर रोए और फिर सजदे में गिर गए। आशर को घर लाए तो किसी ने उसे नहीं पहचाना। सगी मां तक कुछ देर बगौर देखती रही। अगले दिन आशर को शहर के अस्पताल ले गए। 15 दिन अस्पताल में इलाज के बाद हालत कदरे बेहतर हो गई। नैना को जब खबर मिली कि आशर आ गया है वो सजदे में गिर गई। आशर का लौट आना सभी के लिए एक मौजज़ा था। एक उदास मां को करार मिल गया था और बाप की टूटी हुई कमर फिर से सीधी हो गई थी। नैना की जिंदगी में बहार आ गई थी। हम सभी खुश थे। वो दिन भी आ गया जब नैना मेरी बहन दुल्हन बनकर ताया के घर चली गई और अपने बचपन के मंगेतर को दुल्हा के रूप में देखा। इसी को कहते हैं अल्लाह पर भरोसा। वो अपने बच्चों की बहुत हिफाजत करती है। उन्हें अकेले स्कूल नहीं भेजती और सबसे कहती है कि अपने बच्चों की हिफाजत से एक पल के लिए भी गाफिल मत होना। दोस्तों, ये कोई एक वाकया नहीं बल्कि आए रोज ऐसे वाकयात होते रहते हैं और उनकी खबरें और वीडियोस हम मीडिया पर देखते ही रहते हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों पर नजर रखें और उन्हें कभी अकेला मत छोड़ें। खास तौर पर जब बच्चे स्कूल जाएं या घर से बाहर खेलते हैं तो ऐसे वाकयात होते हैं, या कभी बाजारों से भी बच्चों को अगवा कर लिया जाता है। दूसरी जानिब दोस्तों, इस कहानी में यह सबक था कि जब आपका यकीन अल्लाह पर पुख्ता हो और आप सच्चे दिल से दुआ करें तो अल्लाह जरूर कबूल करता है। जैसे नैना की दुआएं अल्लाह ने कबूल की और उसे उसका हमसफर वापस मिल गया। जिंदगी भर साथ निभाने के वादे पूरे करने वाले अभी भी हैं इस दुनिया में। जैसा कि नैना ने सब घर वालों के दबाव के बावजूद अपने मंगेतर से किया वादा निभाया और वो आज उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है। कैसी लगी आज की कहानी? अपनी राय इस हवाले से कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।